हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से है। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं अच्छी तरह से। अ फेरिस व्हील इज इन एन amusement park has a radius of 21 meter. A passenger sits in the cabin and as the wheel rotates, the angle subtended at the center by the arc traveled is used to measure the movement. ये आप देखो फेरिस व्हील आप देख रहे हो डायग्राम में, कुछ इस तरह से होता है फेरिस व्हील जिसमें कैबिन बने होते हैं और इसमें पैसेंजर बैठ के जो है वो राइड को एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट देखिए। इफ़ द कैबिन मूव्स अलोंग एन आर्क ऑफ 33 मीटर, फाइंड द एंगल इन रेडियंस सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द फेरिस व्हील। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को हम करेंगे। देखो ये हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ फेरिस व्हील, तो मैं पहले इसको नोट डाउन करूंगा कि रेडियस मेरे पास है 21 मीटर। ठीक है, अब जो कैबिन जो है वो मूव कर रहा है और कितनी आर्क पे, अगर मैं डायग्राम बनाऊं इस तरह से कुछ, देखिए तो कैबिन यहाँ से मान लो यहाँ पे मूव कर गया। ठीक है, तो ये वाली जो है आर्क, ये वाली हमें दी हुई है 33 मीटर और क्या पूछा जा रहा है कि सेंटर पे ये वाली आर्क जो है, कौन सी आर्क, ए से बी जो आर्क है, ये सेंटर पे कितने रेडियंस का एंगल बना रही है। ठीक है, तो आर हमें यहाँ दिया हुआ था, एल आर्क लेंथ हमें बताई गई है इस पार्ट में 33 मीटर और हमसे पूछा गया है थीटा। ये है पूरा फर्स्ट पार्ट। तो पहले आपको फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि थीटा एल और आर में क्या रिलेशन है। थीटा होता है एल बाई आर। अब हम इसकी वैल्यू फिल करेंगे। एल की वैल्यू है 33, आर की वैल्यू है 21। अब इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये आ गया 11/7। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तब थीटा जो हमारा रेडियंस में ही आता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का बेटे आंसर हो गया 11/7 रेडियंस। अब दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। कन्वर्ट द एंगल फाउंड इन फर्स्ट पार्ट इनटू डिग्रीज। तो ये तो आसान है कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में एंगल फाइंड आउट किया है रेडियंस में, उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। ये एंगल हमने फाइंड आउट किया था फर्स्ट पार्ट में 11/7 रेडियंस। अब इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/पाई के साथ। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करेंगे। पाई की वैल्यू रखो इसमें 11/7, यहाँ पे 180/22 हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, इसको कैंसिल करो। 11 को 22 से 2 आ गया, यहाँ पे 90 आ गया। तो ये आ गया बेटे आपका 90 डिग्री सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट को रीड करते हैं। हाउ मच आर्क लेंथ विल द कैबिन ट्रेवल व्हेन इट टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ π/4 रेडियंस। अब वो आर्क लेंथ पूछ रहा है, एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट कुछ इस तरह से होगा। रेडियस हमें शुरू में ही दिया हुआ था क्वेश्चन के 21 मीटर। एंगल जो है यहाँ पे आप देखो, ये रहा एंगल, ये दिया हुआ इस बार π/4 रेडियंस। ठीक है, अब बताना क्या है हमें, एल, क्योंकि एल ही बची है। थीटा एल आर वाले फॉर्मूले में क्या है, दो चीज़ें हमें देके जाएगा, तीसरी चीज़ हमसे वो डिमांड करेगा। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से अगर मैं लगाऊं, इसी फॉर्मूले से,
तो मैं कह सकता हूँ कि L है मेरी R इंटू थीटा। अब R की वैल्यू रखो 21, थीटा की वैल्यू π/4। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है L के यूनिट जो हैं, आर्क लेंथ के यूनिट्स वही होंगे जो रेडियस के यूनिट्स है, तो आपको लिखना पड़ेगा मीटर। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं कैलकुलेशन में। ये पाई की वैल्यू मैं रख देता हूँ 3.14। ठीक है, अब इसको आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे तो आपका ये आ जाएगा बच्चों 16.49 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 16.49 मीटर अप्रोक्सीमेटली। थर्ड पार्ट का आंसर जिसमें उसने आर्क लेंथ पूछी थी। अब थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं, फोर्थ पार्ट को रीड करते हैं। इफ़ द फेरिस व्हील कंप्लीट वन फुल रोटेशन इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में क्या है, ये व्हील है पूरा चक्कर काट जाता है। ठीक है, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील इन रेडियंस पर मिनट। ठीक है, क्या बताया इसमें कि जो व्हील है वो 10 मिनट्स में पूरा एक सर्कल जो है वो काट जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इन 10 मिनट्स क्या होता है, एक जो है वो पूरी रोटेशन हो जाती है। इसका मतलब 10 मिनट्स में जो अगर वो पूरी रोटेशन करता है तो एंगल कितना बनाएगा, तो हम लिखेंगे इन 10 मिनट्स फेरिस व्हील सबटेंड एंगल। तो पूरा सर्कल का मतलब हमें पता ही है, अगर डिग्रीज में लिखना चाहो तो हम लिखेंगे 360 डिग्री, अगर रेडियंस में बात करें तो 2 पाई रेडियंस। ठीक है, इसमें उसने रेडियंस में ही पूछा है, हम रेडियंस को कंटिन्यू करेंगे, ये मैंने वैसे लिख दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो अब फिर से चलते हैं। 10 मिनट्स में फेरिस व्हील ने पूरा चक्कर काट लिया, इसका मतलब 360 डिग्री का एंगल बना लिया, या आप बोल सकते हो 2 पाई रेडियन। अब यूनिटरी मेथड लगाओ कि अगर 10 मिनट में वो 2 पाई रेडियन का एंगल कवर करता है तो 1 मिनट में वो फेरिस व्हील है वो कितना एंगल कवर करेगा, तो रेडियन 2 पाई रेडियन अपॉन 10, जैसे अपन यूनिटरी मेथड लगाते हैं। ठीक है, 10 मिनट्स में 2 पाई रेडियन, 1 मिनट में कितना होगा 2 पाई बाई 10 रेडियंस। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये आ गया 0.628 रेडियन। अब यहाँ पे थोड़ा सा सुनो आप मेरी बात, क्या है ये हमने क्या निकाला बच्चों, ये 1 मिनट में कितना एंगल वो कवर कर रहा है फेरिस व्हील, तो इसी को हम बोलेंगे एंगुलर स्पीड। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, उसने पूछा है ना फाइंड द एंगुलर स्पीड। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं कौन सी टर्म है, तो ये उसने यही पूछा है कि 1 मिनट में कितने रेडियन का एंगल वो कवर करेगा, वही उसकी एंगुलर स्पीड है। तो यहाँ पे आपने ऐसे लिखना है एंगुलर स्पीड फेरिस व्हील की क्या आएगी 0.628 रेडियंस पर मिनट, यही आपका जवाब होगा 0.628 रेडियंस पर मिनट, ये होगी उसकी फेरिस व्हील की एंगुलर स्पीड। चलिए अब स्क्रॉल करके फिर पढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट। इन 6 मिनट्स व्हाट एंगल इन रेडियंस एंड डिग्रीज विल द कैबिन कवर। ये जो कैबिन बने हो जिसमें बंदा बैठता है, वो कह रहा है कि अगर 6 मिनट व्हील घूमे तो वो कितने रेडियंस का एंगल बनाएगा और कितने डिग्रीज का एंगल बनाएगा। चलो अब इसको समझते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में फिर उसी तरह से चलेंगे। इन जैसे हमें ऊपर क्या बताया था कि 10 मिनट्स में जो फेरिस व्हील है, 10 मिनट्स में फेरी व्हील जो है एंगल बना रहा था सबटेंड एंगल 2 पाई रेडियंस। पहले मैं रेडियन वाला पार्ट करता हूँ, ठीक है, फिर डिग्री वाले पे आएंगे। यूनिटरी मेथड, 1 मिनट में
फेरिस व्हील कितना एंगल बनाएगा, अभी हमने ये फोर्थ पार्ट में भी किया था, 2π/10 रेडियन, ठीक है, ये यूनिटरी मेथड है। अब क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि 6 मिनट में फेरिस व्हील कितने रेडियंस का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2π/10 इंटू 6 रेडियंस, ठीक है। इसको अगर हम कैंसिल करें तो यहाँ पे बनेगा थोड़ा 12π/10 है, चलो 12/10 लिख लेता हूँ और पाई की मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ 3.14, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा 3.768 रेडियंस। तो 6 मिनट में फेरिस व्हील सेंटर में कितना एंगल बनाएगा, 3.768 मीटर। इसी फिफ्थ पार्ट में उसने पूछा था कि डिग्रीज में कितने का एंगल बनाएगा, ठीक है, 6 मिनट में डिग्रीज में कितना एंगल बनाएगा। तो मैं फिर लिखता हूँ, इन 10 मिनट फेरिस व्हील सबटेंड्स एंगल 360 डिग्री, कहाँ पे, सेंटर में, ठीक है। 360 डिग्री का एंगल कहाँ बनाता है, वो सेंटर में। अब 1 मिनट में अगर डिग्री में बात करें तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360/10 विच इज़ 36 डिग्री। 10 मिनट में अगर पूरा चक्कर घूमेगा 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 36 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 6 मिनट में कितना एंगल बनेगा, तो 6 से आप कर दोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया 216 डिग्री, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सारे पार्ट्स मैंने कवर कर दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको जूम करके इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा जो है 6th केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पोस्ट करूँगा केस स्टडी के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7, आप उसको ट्राई करना। उसके बाद 24 आवर्स के बाद आप सोल्यूशन को वेरीफाई करना मेरे सोल्यूशन के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।